नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको बसंत पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में सरस्वती माँ की जय अवश्य लिखिए। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। ये पर्व विद्यार्थियों के लिए काफ़ी होता है क्योंकि इस दिन ज्ञान, विद्या, संगीत की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन से ही छोटे बच्चों को विद्यारंभ संस्कार भी किया जाता है। देवी भागवत के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को संगीत, काव्य, कला, शिल्प, रस, छंद, शब्द व शक्ति की देवी मां सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान कामदेव और उनकी पत्नी माता रति की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन मां सरस्वती को पीले रंग के फूल, माला, वस्त्र आदि चढ़ाने के साथ पीले रंग का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन सरस्वती माता की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सृजना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। हालांकि उपनिषद व पुराण ऋषियों को अपना अपना अनुभव है। अगर यह हमारे पवित्र सदग्रंथों से मेल नहीं खाता तो यह मान्य नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान विष्णु की स्तुति करी। ब्रह्मा जी के कि ये स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण माँ दुर्गा वहां तुरंत प्रकट हो गईं। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में बीड़ा तथा दूसरे हाथ में बर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने बीड़ा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को बाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती जी महादेव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति माँ दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और बागी देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया था और वह उन पर मोहित हो गई थी। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन जब भगवान कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा वह केवल राधा रानी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन सरस्वती को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोग करते आ रहे हैं। जय हो माँ सरस्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।